जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते हम पिछले कई रविवार से सामूहिक रूप पर हम लोग आराधनालय में नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर की स्तुति आराधना। इसलिए आज के रविवार की आराधना में भी हम ऑनलाइन आराधना तैयार किया गया है ताकि हम अपने अपने घरों में रह करके ही हम आज की आराधना में हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा के लिए शामिल हो सके। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान सभा के अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए जो हमारे जीवन में दिखने को दिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करती हैं आज इस पवित्र भवन में तूने हम सबों को एकत्रित होने व शुभ अवसर दिया है तेरी स्तुति प्रशंसा करने के लिए। हमारे मन विचार को सुनकर हमारे होठों को खोलिए ताकि हम शरीर से तेरी स्तुति प्रशंसा करने पाए प्रभु। आज के गीतों से विनती आराधना से तेरी महिमा हो हमारे परिशुद्ध क्रिस्ट के नाम में, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में एक गीत गाएंगे। गीत संग्रह से गीत नंबर 132। गीत नंबर 132। धन्य तेरा पिता तूने पुत्र को दे। की
अभी हम प्रार्थना पुस्तक से प्रातःकालीन प्रार्थना विधि को हम देखेंगे। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरे दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने और विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए हम अपने बीते दिनों का पापों का हम अंगीकार करें। हम सामूहिक रूप पर हम लोग एक साथ पाप अंगीकार करेंगे। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करती हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चले, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, तुम्हें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हें भरपूर करे। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा और आप सदा सर्वदा तेरी ही है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे प्रताप के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान करता है। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरे सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। अभी हम बाइबल से पाठ वचन सुनेंगे। पहला पाठ वचन आशीष मंडल अगुवाई करेंगे। आज का पहला पाठ सुनेंगे जो कि हम सबों को मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12 अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 1 से लेकर 7 पद तक। उत्पत्ति अध्याय 12 1 से 7। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा जो तुझे आशीर्वाद दे। उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी
उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी बाइबल से दूसरा वचन सुनेंगे पत्री से, और पढ़ने में सुश्री महिमा मित्र अगुवाई करेंगे। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ में मिलता है फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का 3 अध्याय 4 से 11 पद तक। फिलिपियों का 3 अध्याय 4 से 11 पद। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। इसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, पर उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ्य को और उसके साथ युद्धों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक हूं। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का परमेश्वर का धन्यवाद। अभी हम परमेश्वर की स्तुति पे एक गीत गाएंगे। 47 गीत से धर्मश्री पुस्तक से गीत नंबर 242। गीत नंबर 242, जीवन दाने नाम का यीशु से बेगैर में। Jesus,
अभी हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, सर्व पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौता पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पेंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सगलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और आनंद जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम विशेष प्रार्थना में जाएं और अभी सबके लिए हम लोग
प्रार्थना करेंगे। अभी हम लोग पवित्र निवेदन में जाएंगे और सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे बीमार लोगों के लिए, जो आज इस समय कोरोना वायरस का बीमारी जो फैला है, उन लोगों को भी स्मरण करेंगे और सब लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महासमाधि अनुग्रहकार पिता परमेश्वर, तो प्रत्येक मनुष्य को प्रभु तेरे स्वरूप में बनाया है, और जितने भी बनाया प्रभु तूने जगत में भेजा है ताकि तेरे महिमा को पूरा करें, और प्रत्येक व्यक्ति को तूने आशीषित किया है इस जगत में सकुशल के साथ रहें और आनंद जीवन पर प्राप्त करें और तेरे गुणगान करने पाए। प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं, फिर भी हम विभिन्न प्रकार के कारणों से हम शरीर और मन व्याकुल हो जाता है और हम बीमार में पड़ती हैं प्रभु, और विभिन्न प्रकार के संकट से हम लोग गुजरती हैं, लेकिन तू हमारे साथ रहता है और तू हम सबों को संभालता है और हम सबों को बचाता है। इस समय उन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करती हैं जो कि प्रभु अभी बीमारी अवस्था में हैं, विशेषकर उस कोरोना बीमारी से हैं जो कि प्रभु आज हमारे पूरे विश्व में फैला हुआ है। उस बीमारी से हम सबों को रक्षा कर, और जो अभी बीमारी से ग्रस्त हैं प्रभु, उन सबों को भी चंगाई दे, ताकि प्रभु स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के साथ तेरी स्तुति प्रशंसा करने पाएँ और तेरा गुणगान करने पाए। प्रभु ये विनती आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। अभी हम लोग कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे जो प्रभु के नाम से इस जगत में चलाए जाती हैं, उद्धार का कार्य, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे समस्त परमेश्वर, तूने इस जगत पर कलीसिया बनाया है प्रभु, ताकि उस कलीसिया के जरिए से हर एक लोग तेरे निकट हम आने का अनुभव करने पाएँ। अभी जितने भी कलीसिया प्रभु इस जगत में तेरे नाम से चलाए जाते हैं, प्रत्येक कलीसिया पत्र उपस्थिति हो और तेरा आशीष बना रहे, ताकि प्रभु इस कलीसिया के द्वारा जितने भी संस्थाएं चलाई जाती हैं और लोगों को प्रभु तेरे मार्ग में अगुवाई की जाती हैं, हर एक पर तो आशीष उड़े, ताकि इस कलीसिया के जरिए से हर एक लोग आपके निकट आने का शुभ अवसर प्राप्त करें। ये विनती आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। अभी हम लोग धार्मिक आगे के लिए प्रार्थना करेंगे, जो कि प्रभु हम उनके जरिए से अभी परमेश्वर का स्वर्गीय राज के लिए हम लोगों को मार्गदर्शन करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीविता परमेश्वर, तूने जगत में मनुष्य को अगुवाई करने के लिए, तेरे निकट लाने के लिए धार्मिक आदमी को तूने प्रभु भेजा है, और उनके जरिए से हर एक लोग प्रभु हम तेरे निकट आते हैं प्रभु। उन हर एक धार्मिक आदमी के ये प्रार्थना करती हैं जो हमारे मध्य में काम करती हैं, जो आत्मिक रूप पर तेरे निकट हम सबों को लाती हैं, उन पर तेरा आशीष उड़े। विशेषकर कलीसिया के जितने भी पासवान लोग हैं, हमारे बड़े पासवान लोग हैं प्रभु, हमारे बिशप, पास्टर और जितने भी प्रचारक गण हैं प्रभु, उन सबों पर आशीष उड़े, ताकि प्रभु वे हर एक लोगों को तेरे मार्ग बता सके और तेरे मार्ग पर चलने के लिए सिखा सके। ये विनती आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। अभी हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे और देश के समस्त मंत्रियों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु उन सबों को आशीष दे
और हमारे देश को सही रीति से अगुवाई करने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित का परमेश्वर, हम प्रार्थना करती हैं हमारे मातृभूमि पर डिस्ट्रिक्ट है, आज जितने भी प्रभु हमारे देश में अगुवाई करता है प्रभु, जितने मंत्री लोग हैं उन पर आशीष होने, ताकि हमारे देश के लोगों को सही रीति से संचालित करने पाए प्रभु, ताकि हम शांतिपूर्वक ढंग से हम इस देश में रह करके हम अपने अपने कार्यों के द्वारा तेरे महिमा का प्रकट करने पाएँ। ये विनती आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। अभी हम किसान भाइयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो कि हमारे अनाज के लिए प्रभु उन सबों को अगुवाई करता है और हमारे अनाज के लिए उत्पादन करता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे समस्त परमेश्वर, तो जगत में जीने के लिए तूने हम सबों का आशीषित किया है प्रभु, और अनाज का उत्पादन करता है। अभी हम अपना देश के लिए किसान भाइयों के लिए प्रार्थना करती हैं जो इस समय अनाज का उत्पादन करती हैं। उन सबों को प्रभु आज सुने अगुवाई कर और समय पर वर्षा हो, धूप दे और आशीष सुने, ताकि हमारे देश में अनाज का उत्पादन हो और उससे हम सारी ऊपर ग्रहण करने पाए प्रभु, और हम सारी जीवन में रह करके हम तेरा गुणगान करने पाएँ। ये विनती आपके पूरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। अभी हम हर एक विश्वासी परिवार के लिए प्रार्थना करती हैं जो अभी हम प्रभु पर विश्वास करती हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जितना परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र यीशु ख्रीस्त परिवार में जन्म लिया, और जितने भी विश्वासी परिवार है प्रभु तेरी स्तुति प्रशंसा करने के लिए अलग किया है। हर एक विश्वासी परिवार पर आशीष होने, ताकि हम तेरे निमित्त हम जीवन व्यतीत करने पाएँ प्रभु। और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परिवार में प्रियजन हैं, जो हमसे दूर दूर स्थान में रहती हैं, उन सबों के लिए भी प्रभु प्रार्थना करती हैं। उन सबों के साथ रहा करता है। तेरे आशीष तेरे अनुग्रह के द्वारा हम स्वस्थ पाए जाते हैं प्रभु। हम आशा और विश्वास करते हैं अभी हम इस लॉकडाउन में जहाँ कहीं भी हों प्रभु, हम तेरे अनुग्रह के द्वारा हम स्वस्थ पाए जाती हैं। परिवार के जितने बुजुर्ग लोग हैं शारीरिक रूप पर प्रभु कमजोर हो गई हैं, उन सबों को भी प्रभु तेरे आशीष से सबल बना, ताकि शारीरिक और आत्मिक रूप पर तेरा धन्यवाद करने पाए प्रभु। हम परिवार के उन बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि प्रभु अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, और अभी लॉकडाउन के कारण स्कूल कॉलेज में नहीं जा पा रही हैं। वे अपने अपने घरों में ही प्रभु ऑनलाइन के द्वारा पढ़ाई करती हैं। उन पर तेरा आशीष हो, ताकि प्रभु सही रीति से सही ज्ञान प्राप्त करने पाएँ, और उनके ज्ञान से इतने महिमा हो। मानते प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर, तूने हम सबों को व्यक्तित्व का प्रार्थना किया है। तूने कहा है 2 या 3 व्यक्ति मिलकर जो भी मेरे नाम से मानेंगे उसमें की जाएगी। अब आपके दास दासियों की प्रार्थना सुना और ग्रहण कर। आमीन। अभी हम सुसमाचार की तैयारी के लिए एक गीत गाएंगे। गीत संग्रह से गीत नंबर 368 नंबर के गीत 368, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं
साथ नूर में चलूंगा, ओ अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा पत पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा पत पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा पत पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आंखों की तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सलीब झंडा है आज, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा पत पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। आज के लिए सुसमाचार पाठ कराया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय 44 पद से 52 पद तक रहेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 44 पद से 52 पद तक रहेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उससे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी को तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकमी को फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को
धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पिसना पड़े। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज का चेला बना है वो उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का शुभ समाचार है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र के नाम पर हम इस वचन को हम लोगों ने पढ़ा है प्रभु, इनको चिंतन मनन करने में हमें सामर्थ्य दे ताकि हम इसका सही अर्थ को हम लोग समझ सके और अपना हृदय में रख सके। मानते परमेश्वर ख्रीस्त के नाम में आमीन। आइए आज के विषय पर हम लोग चिंतन मनन करेंगे, जो कि आज हम लोग ने बाइबल से ये 3 पाठ वचन हम लोगों ने पढ़ा है, पुराना नियम से और पत्रियों से और सुसमाचार पाठ से हम लोग ने पढ़ा है। और आज का विशेष थीम जो हमें दिया गया है चिंतन मनन करने के लिए, परमेश्वर के राज के खोजियों के लिए कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता। परमेश्वर के राज के खोजियों के लिए कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता। इस संबंध पर हम लोग चिंतन मनन करेंगे, परमेश्वर के राज के खोजियों के बारे में, किस प्रकार से हम उसको खोजते हैं। और यहाँ कहता है कि कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता। इस संबंध पर हम लोग चिंतन मनन करेंगे कि परमेश्वर के राज के बारे में किस प्रकार से हम लोग खोजते हैं और ये बड़े से बड़े त्याग भी यहाँ नहीं होता। यहाँ परमेश्वर के राज के विषय में हम चिंतन मनन करेंगे आज की बाइबल पाठ के आधार पर जो हमने पढ़ा है। और परमेश्वर के राज के खोजियों के लिए कोई भी बड़ा त्याग नहीं होता। इस संबंध पर हम परमेश्वर के राज के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग ये खोजते हैं और परमेश्वर के राज यहाँ कैसे हम लोग समझेंगे कि परमेश्वर का राज, और यहाँ कैसे जानेंगे कि परमेश्वर राज का कैसा है। यहाँ यशायाह नबी की पुस्तक में यहाँ हम लोग पाते हैं उसका 57 अध्याय और 15 पद में यहाँ लिखा है, परमेश्वर का एक निवास स्थान है जो पवित्र स्थान है। हम उसे समझे जाते हैं कि स्वर्ग राज या परमेश्वर का स्थान जहाँ परमेश्वर रहता है। यहाँ लिखा है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों की हृदय और खेदित लोगों की मन को हर्षित करूँ। जहाँ हम लोग इस वचन से हम लोग समझ जाते हैं कि परमेश्वर का निवास स्थान एक ऊंचे स्थान पर है जिससे स्वर्ग में हम लोग समझे जाते हैं और एक पवित्र स्थान है। और इस प्रकार से जहाँ हम लोग यहाँ देखते हैं कि वह भजन संहिता उसका 20 अध्याय और 6 पद में भी हम पाते हैं, वह अपने पवित्र स्वर्ग पर से उत्तर देगा। परमेश्वर का राज या स्वर्ग का राज एक सुखी स्थान है, एक सुख स्थान है, सुख देने वाला स्थान है। ये यहाँ बता रहा है प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय और 17 पद में, परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यहाँ पर परमेश्वर के जहाँ रहता है उस स्थान के बारे में यहाँ बताता है परमेश्वर का राज। जैसे परमेश्वर का राज या स्वर्ग राज एक ऐसा स्थान है जहाँ मृत्यु, आंसू, शोक, चिल्लाना आदि नहीं है। यहाँ
प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय 17 पद यहाँ से हम लोग समझे जाते हैं। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का जो निवास स्थान है या राज है, उसमें कोई किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं है, वह आनंद ही आनंद है। ना वहाँ मृत्यु है, ना शोक है, ना विलाप है, ना और कोई किसी प्रकार की हानि है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 4 पद में ये बातें यहाँ गाता है। और यहाँ लिखा है, इसके बाद ना मृत्यु रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। जैसे कि प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और 1 पद में भी यहाँ लिखता है, जहाँ योना का दर्शन यहाँ बता रहा है कि दर्शन से दिखता है, यहाँ इस प्रकार से बताया है, फिर मैंने नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। यहाँ एक ऐसे स्थान के बारे में बता रहा है कि समुद्र भी नहीं रहा और वहाँ किसी प्रकार का दुख या शोक या मिलाप नहीं है। तो इस प्रकार से हम एक राज के बारे में, जहाँ परमेश्वर का राज है, उसको हम लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का राज है। और ये परमेश्वर का राज के संबंध में प्रभु यीशु मसीह जहाँ जब जगत में थे, ये प्रचार करते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज के बारे में प्रचार करता है। यहाँ लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और 14-15 पद पर, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, योना की पकड़वाई जाने के बाद यीशु गलील में आकर परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ, परमेश्वर के राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ जब जगत में थे, ये सबसे पहले ये सुसमाचार का प्रचार किया, जो परमेश्वर के राज के बारे में प्रचार किया। जैसे यहाँ हम लोग ने यहाँ पहले लिखा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ये आनंद ही आनंद है, सुख है, वहाँ कोई विलाप नहीं है, वहाँ इस पर प्रचार किया। और इस प्रकार से यहाँ प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले परमेश्वर के राज के बारे में प्रचार किया और कहा कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज जो है निकट आ गया है। मन फिराओ। और यहाँ पर मन फिरने के लिए हमसे कहती हैं, ताकि हम परमेश्वर के राज के बारे में जानें और हम उसके योग्य हो सके। और लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 43 पद में भी यहाँ उस संबंध में लिखता है, परंतु उसने उससे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर का राज का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है, क्योंकि मुझे इसीलिए यहाँ भेजा गया है। वो भी प्रचार करती है प्रभु यीशु मसीह। अन्य नगरों में भी हमको परमेश्वर के राज के बारे में हमको प्रचार करना है। सिर्फ एक नगर में नहीं, बल्कि अन्य अन्य नगरों में भी हमको परमेश्वर का राज का प्रचार करना है, ताकि लोग जाने परमेश्वर का राज क्या है और कैसा है, और वे सब लोग जाने और उसे समझ सके और उस पर हम पहुँच सके और उस पर हम लोग प्रवेश कर सके, जहाँ आनंद ही आनंद है। और किस प्रकार से हम परमेश्वर के राज के बारे में हम लोग यहाँ खोजते हैं और कैसे हम लोग खोजते हैं। और इस संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार में स्वर्ग राज के बारे में कई प्रकार के दृष्टांत हमें बताया है। कई प्रकार के दृष्टांत हमें स्वर्ग राज के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने आप सब लोगों को बताया है कि किस प्रकार से आज के वचन में हम लोग ने पढ़ा सुसमाचार पाठ में स्वर्ग राज के बारे में
किस प्रकार से दृष्टांत बता रहा है। यहाँ लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 44 पद में, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिससे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। और 45 पद में भी यहाँ लिखा है, फिर स्वर्ग का राज उस व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज के बारे में एक दृष्टांत बता रहा है जो उसके खोज में है। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में बता रहा है कि स्वर्ग का राज जो है छिपे हुए धन के समान है, जहां एक मनुष्य ने पाया और उसे छिपा दिया और हमारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उससे खेत को मोल लिया। यहाँ एक मोती का व्यापारी और यहाँ छिपा हुआ धन, ये दोनों दृष्टांत एक ही बराबर जैसा ही है, एक ही जैसा है। उसका अर्थ या मीनिंग एक ही जैसा है। जैसे कि यहाँ हम लोग यहाँ देखते छिपे हुए धन, यहाँ उस समय के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं उदाहरण या दृष्टांत कि कोई किसान किसी यहाँ हल चलाता है, किसी मालिक के पास हल चलाता है खेत पर, और चलाते चलाते वहाँ पर यहाँ दिखता है कि सामान मिलता है। पुराने ज़माने में लोग खजाना अपना रुपया पैसा को मटका में भर करके भर देता था। उस समय बैंक या कोई ऐसा भंडार नहीं था कि हम उसमें जा करके जमा करें और कोई उसका देखभाल करें और उससे हम लोग वापस पा सकें। उस समय उस प्रकार की सुविधा नहीं थी और इसलिए उस समय के लोग यहाँ पर अपना धन को मटके में भर करके गाड़ देते थे और गाड़ने पर वह अगर उस व्यक्ति अचानक मर जाता है तो उसका अता पता नहीं चलता कौन व्यक्ति कहाँ पर गाड़ दिया है। तब ऐसी परिस्थिति में जब यहाँ हम लोग देखते हैं इस उदाहरण से या इस दृष्टांत से, यहाँ उस व्यक्ति जो है उस जगह पर उस मटके को पाया। जैसे हल चलाते समय उसमें गरीब लोग किसान के घर में या बड़े धनी लोग के पास हल चलाता है और चलाते चलाते जब उसको मटका मिल जाता है और देखता है कि उसमें धन है, तब भी चुपके से उस मटके को फिर से दफना देता है और इतना आनंदित होता है कि उसको कैसे हम अपना लेंगे और उसको फिर उसमें गाड़ करके आनंदित होता है और वापस आता है और अपना घर में जो कुछ है सब बेच करके उस भूमि को खरीद लेता है ताकि उस मटके को सही रीति से वैध तरीका से अपना सके। अगर वे व्यक्ति नहीं खरीदता है जमीन को, अगर उस मटके को निकालता है तो वे अवैध हो जाता है, अवैध हो जाता है। इसलिए उस व्यक्ति जो है उस मटके को निकालने के लिए पहले उस भूमि को खरीदेंगे, तब उसका अपना हो जाएगा और उस मटके को निकालेंगे और उसे बहुत धन होगा, धन प्राप्ति होगा और वे आनंदित होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी दृष्टांत भी बताता है कि एक मोतियों की खोज में एक व्यापारी निकला और व्यापार करते करते सबसे उत्तम मोती जो प्राप्त होता है वे सब कुछ मोल करके वहाँ खरीद लेता है ताकि उससे उनको अधिक लाभ मिले। इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग देखते हैं हम इस संसार में धर्म कर्म करते हैं, बहुत हम लोग धर्म करती हैं, कई प्रकार से हम लोग कई प्रकार के धर्म है, हम उससे उपासना करते हैं। तब यहाँ पर हम लोग यहाँ देखती हैं जब परमेश्वर के राज के बारे में हमको मिलता है वहाँ आनंद ही आनंद है और उस वचन से हम लोग परिचित होता है। एक ऐसे स्थान है जो हमें प्राप्त होगा और हमको मिलेगा, मृत्यु प्राप्त भी हमको मिलेगा उस जगह को, तो हम उसको अपना लेते हैं।
जैसे यहाँ एक व्यापारी जो है मोतियों को अपनाया सब कुछ बेच करके, आज हम उस चीज को समझ सकती हैं, उस स्थान को समझ सकती हैं, उस राज को समझ सकती हैं जो कितना अच्छा है। वहाँ ना बीमारी होगी, ना दुख होगी, ना मृत्यु होगी, ना विलाप होगा। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ सब कुछ त्याग करके हम उस चीज को हम लोग ग्रहण करते हैं। आज यही प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार किया और स्वर्ग राज के बारे में प्रचार किया। तब यहाँ लोग यहाँ देखती हैं कि वचन कहता है, आज का थीम कहता है, यहाँ लिखा है परमेश्वर के राज की खोजियों के लिए कोई भी बड़ा त्याग नहीं होता। हमको परमेश्वर के राज के लिए खोजियों के लिए बड़ा से बड़ा त्याग हमारे लिए यहाँ पर कोई भी बड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन कैसे हम लोग परमेश्वर के राज को ग्रहण करेंगे। जहाँ जिस प्रकार से हम लोगों ने पुराना नियम में पढ़ा है, उत्पत्ति की पुस्तक, और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसको आह्वान किया और उसने कहा कि जहाँ लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उस देश में चला जा, मैं तुमको दिखाऊंगा। और अब्राहम ने परमेश्वर का आह्वान सुना और वहां से निकल करके उस देश के लिए प्रस्थान किया, जो कि उस देश को कभी नहीं दिखा, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास किया और उस विश्वास पर उस देश के लिए अब्राहम ने निकला। और उससे यहाँ लिखा है कि अपना बहुत मैं आशीष दूंगा और मैं महान करूंगा और तेरे द्वारा लोग हर एक को आशीष पाएंगे। और वे अपना सब वहाँ माता पिता को छोड़ करके उस देश के लिए चले गए। अपना माता पिता के लिए कोई माया नहीं रहा, परमेश्वर के आह्वान पर चला गया, क्योंकि परमेश्वर का आह्वान उस देश के लिए पर ले जाता है, कनान देश, जहाँ दाख और मधु बहने वाला देश है। और अब्राहम ने विश्वास के साथ निकल गया ताकि उस देश पर पहुंच सके। आज प्रभु यीशु मसीह भी सुसमाचार का प्रचार करता है, स्वर्ग राज के बारे में, उस देश के लिए प्रचार करता है जहां हमने नहीं देखा है, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां आनंद ही आनंद है। और वहां ऐसा जगह है, ना मृत्यु रहेगी, ना विलाप रहेगी। और इस प्रकार से जहाँ स्वर्ग राज के बारे में प्रभु यीशु मसीह प्रचार करता है, और हम उसको प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े त्याग क्या हम लोग यहाँ पर अब्राहम ने त्याग दिया, अपना घर द्वार, अपने माता पिता को, अपने कुटुंबियों को त्याग दिया, उससे वो मया नहीं रखा। आज हम इस संसार में हम भी वैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग राज की प्राप्ति के लिए हम लोग यहाँ पर बहुत आराधना करती हैं, नमन करती हैं, ताकि हम उस स्थान को प्राप्त करें। तो कैसे हम प्राप्त करें? हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, हम उसके वचन पर विश्वास करें और अपने सबसे परिवर्तन हो करके, सब मन परिवर्तन हो करके हम यीशु के पीछे हम चले। पहले जितना हम लोग धर्म करते थे, जाने अनजाने में जो हम स्तुति आराधना करते थे अपने से, अपने मन विचार से, और अभी उस स्वर्ग राज के बारे में यीशु बता रहा है कि आनंद ही आनंद है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें यीशु के पीछे हमको चलना है, तभी हमें स्वर्ग राज मिलेगा। उस विश्वास से हमको आगे बढ़ना है। और इस तरह से यहाँ पर हम लोग यहाँ देखते हैं आज की पत्री पाठ में, यहाँ पर लिखा है पौलुस प्रेरित यहाँ फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 4 से 11 पद में हम लोगों ने यहाँ लिखा।
कि किस प्रकार से प्रभु पौलुस प्रेरित भी यहाँ कहता है। यहाँ लिखा है फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 4 पद में, पर मैं शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी को शरीर पर भरोसा रखने पर विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के पुत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में यदि हो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। यहाँ पौलुस अपने आप को कहता है कि मैं फरीसी था, व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति। मैं ज़्यादा धर्म कर्म करता था और मुझे कोई मुझ पर दोष नहीं था, लेकिन मैं कलीसिया को सताने वाला था। क्योंकि यहाँ पर इसलिए पौलुस कहता है कलीसिया को सताने वाला, क्योंकि वे व्यवस्था के अनुसार उस कलीसिया पर नहीं चलते थे और इसलिए वे कलीसिया के लोगों को सताता था। पौलुस के निमित्त वे आराधना धर्म कर्म नहीं करते थे। पौलुस बहुत व्यवस्था को मानते थे। और जब यहाँ प्रभु यीशु मसीह का आह्वान हुआ, यहाँ पहले पौलुस साउल थे और जब साउल नाम से पुकारा गया तब यहाँ पर उसका मन परिवर्तन होता है और वहाँ सब कुछ त्याग देता है। यहाँ साउल जो है सब कुछ त्याग देता है और एक मन परिवर्तन होता है कि यीशु के पीछे चले और हमें वहाँ आनंद ही आनंद मिलेगा, क्योंकि सब राज के बारे में प्रभु यीशु बताता है और आनंद ही आनंद मिलेगा। क्यों ना हम वहाँ उनके पीछे हम न चले। तो इसलिए पौलुस यहाँ कहता है, परंतु फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 7 पद में, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझा। मैं समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से मैं है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। यहाँ पर उस चीज को समझ लिया है, उस राज के बारे में समझ लिया है कि मैं यीशु को ग्रहण करने से, यीशु के पीछे चलने से, उनकी वचन को रखने से हम उस स्थान की प्राप्ति होगी जहाँ आनंद ही आनंद है। इसलिए मैं पहले जो मैं करता था मैं उसको सब त्याग देता था। मैं उसी के नाम से मैं उसे कुछ लाभ अभी नहीं समझता हूँ। लाभ यही है जो मैंने अभी पाया है। जैसे कि एक मोती खोजने वाला सबसे उत्तम मोती पाया, वही उसका लाभ है, सबसे लाभ मिलेगा। आज पर यहाँ पौलुस भी कहता है कि मैं जो पहले उसमें था, मैं सब इस वचन के द्वारा मैंने त्याग दिया और मैंने इसको मोल लिया है और इसमें मैं मृत्युंजय को यहाँ पर हम यहाँ उससे हासिल कर दिए। हम यहाँ लिखा है कि मैं किसी भी रीति से मारे हुओं में से जी उठने का पद तक पहुँचूँ। मारे हुए में से अगर मर भी जाऊँगा, मैं यीशु के वचन के अनुसार मैं उस देश के लिए मैं जी उठूँगा और वहाँ आनंद ही आनंद है। इसलिए यहाँ पर हम जगत में रहती हैं और परमेश्वर का राज के बारे में हम लोग यहाँ पर यीशु मसीह हमारे बीच में प्रचार करता है और प्रचार किया और आज भी प्रचार किया जा रहा है। जो जो कोई उस पर विश्वास करता है वे आनंद जीवन का भागी होता है। और हमें इस जगत में विश्वास करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, ताकि हम उस स्थान पर हम पहुँच सके। अभी हम अपनी रीति के अनुसार बहुत कुछ कर सकते हैं, मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, सब कुछ क्या कर सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हम पर नहीं है, उससे हमारा प्रेम बना नहीं है, तो हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा।
जहाँ पहला कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय और पहला पद में इस प्रकार से लिखता है। पहला कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय 13 अध्याय और उसे यहाँ लिखा है पहला पद में, यदि मैं मनुष्य और सरस्वतों की बोलियों बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झांझनाती हुई हूँ। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यहाँ पर और यहाँ लिखा है, यदि मैं अपना संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपने देह जलाने के लिए दे दे और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। यहाँ पर हम सब कुछ करते हैं, सब हम अपने महान कार्यों के लिए कंगालों को खिलाते हैं और उसे हम लोग उत्तमता समझते हैं कि हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ हमारा नाता प्रेम नहीं रहेगा, हमारा विश्वास नहीं रहेगा तो सारा का सारा व्यर्थ, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां पर अब्राहम ने परमेश्वर का आह्वान को सुन लिया और अपने घरों से निकल पड़ा कनान देश के लिए और उसे प्रेम किया, सब कुछ त्याग किया। अब्राहम ने इतना तक कि अपने पुत्र को भी परमेश्वर के लिए उनको अर्पण किया। जब अब्राहम ने परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा किया कि वह अपना किस प्रकार से वे परमेश्वर से प्रेम करता है या नहीं, उत्पत्ति के नामक पुस्तक उसका 22 अध्याय 1 से 2 पद हम पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर उससे कहता है कि जहाँ उसने उनसे कहा, पुत्र अर्थात अपने एकलौता पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, आज जो वहाँ उस पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ाना। यहाँ पर उनके लिए तैयार हो गया, होम बलि करके लिए अपने पुत्र के लिए परमेश्वर के लिए चढ़ाना उनके लिए तैयार हो गया। तब उसका प्रेम को देख करके अब्राहम परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। ऐसे ही आज हमारे जीवन में हम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ नाता और प्रेम भी रखना जरूरी है। आज हम संकोच करते हैं, हम अपने पुत्रों को परमेश्वर के राज के लिए प्रचार करने के लिए संकोच करते हैं। हम लोग प्रेरित नहीं करते हैं परमेश्वर के कार्य करने के लिए, हम लोग संकोच करते हैं कि हम क्या करें। परमेश्वर के राज के लिए अगर पासवान बनेगा तो उनके लिए तनख्वाह बहुत कम है, कैसे उनका परिवार चलेगा, हम ऐसे संकोच करते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज के लिए ऐसे संकोच नहीं है। परमेश्वर सब हमको संभालता है और हमें उस उत्तम दस पर पहुंचाता है, क्योंकि यहाँ वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33 पद में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सबसे पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करेंगे तो सब वस्तुएं हमें मिल जाएगी। इस प्रकार से हम परमेश्वर के राज को खोजने के लिए हम लोग करते हैं, बड़े से बड़े त्याग भी करते हैं तो भी हम हासिल नहीं कर पाती है। लेकिन हम पूर्ण त्याग पूर्ण विश्वास अगर हम करते हैं तो हम इस देश को हम हासिल करेंगे, हम आएंगे और आनंद ही आनंद हम लोग वहाँ रहेंगे, क्योंकि आप इस जगत में हमेशा के लिए नहीं। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय पहला पद में, या एक नई आकाश नई पृथ्वी के बारे में बताता है कि पहली आकाश पहली पृथ्वी जाती रहे और वहाँ पर नई आकाश नई पृथ्वी के लिए बोल रहा है। ये पृथ्वी नहीं रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। हमारे पूर्वज लोग का पृथ्वी जाती रहेगी, अभी हम इस पृथ्वी पर हैं, हमारे लिए भी जाती रहेगी। लेकिन उस देश के लिए हम लोग विश्वास करेंगे जहाँ पर आनंद ही आनंद, वहाँ हम लोग हमेशा के लिए हम लोग रहेंगे आनंद मनंद के साथ। और उसको ग्रहण करने के लिए हम परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास और उसका पूर्ण प्रेम हम रखना है, जोड़ना है, तभी हम इस देश पर प्रवेश कर पाएंगे, वचन पर परमेश्वर से। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान समाचंद्रकार पिता परमेश्वर,
तेरे वचन के द्वारा हम सबों को मार्गदर्शन देता है, नया ज्ञान देता है। हमारे पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबों को मार्गदर्शन कर और हमें अगुवाई कर, ताकि हम हर समय तेरे निकट हम रहें और तुझसे प्रेम करें, ताकि हम उत्तम देश को प्राप्त कर सकें जहाँ आनंद ही आनंद है और हम योग्य हम जीवन में करने पाए। माता परशु मसीह के नाम में आमीन। अभी हम परमेश्वर की स्तुति के लिए एक गीत गाएंगे। गीत नंबर 126 नंबर की गीत मैं विश्वास से एक दस देखता हूँ। और इस गीत के समय हम परमेश्वर के लिए अपना भेंट भी अर्पण करेंगे। विश्वास से एक देश देखता हूँ, जो इस पृथ्वी से है सुभयमान। वहाँ यीशु करेगा तैयार मेरे लिए एक रहने का स्थान। मैं वहाँ जाऊँगा, यारे तुमसे मिलूँगा वहाँ। मैं वहाँ जाऊँगा, यारे तुमसे मिलूँगा वहाँ। अपने काम से करूँगा विश्राम, सोकर जो सब दुख मुझे दूर। सजन सुंदर मनोहर वहाँ, मैं गाऊँगा आनंद से भरपूर। मैं वहाँ जाऊँगा, प्यारे तुमसे मिलूँगा वहाँ। मैं वहाँ जाऊँगा, प्यारे तुमसे मिलूँगा वहाँ। प्रतिदिन मुझको प्रेम और आशीष मिलती है, सो करूँगा लाड। पिता ईश्वर को दान देने हाथ, मैं देऊँगा सदा धन्यवाद। मैं वहाँ जाऊँगा, प्यारे तुमसे मिलूँगा वहाँ। मैं वहाँ जाऊँगा, प्यारे तुमसे मिलूँगा वहाँ। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है।
क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है, तू सबों के ऊपर मुख्य महान तारा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देती हैं। आमीन। हे शक्तिमान परमेश्वर, तू हमारे पालन पोषण का प्रबंध करता है। तूने अपने दास इलिया को शपथ की विधवा के पास भेजा और तेरे वचन के अनुसार जो अपने दास के द्वारा कहा था, ना तो उसके घड़े का मैदा चुका और ना तो कुपी का तेल घटा। हम प्रार्थना करती हैं कि इन बहनों और इन दासों के परिवार पर भी अपनी आशीष दे कि वह तेरी सहायता से जीवन भर कुशल से रहे और यह धन्यवाद रूपी चढ़ावा भी दया से ग्रहण कर, जिससे या तेरी पवित्र कलीसिया के काम में आए हमारे परिशुद्ध ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पितात्मा तुम्हें आशीष दे और बचाए रखे और तुम्हारी रक्षा करे अब और सर्वदा। आमीन। अभी हम अंत में एक गीत गाएंगे। गीत संग्रह से 388 नंबर की गीत, 388 नंबर की गीत, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। मैं उसका इनकार न
आज की इस ऑनलाइन आराधना में जितने लोग शामिल हुए हैं, प्रभु आप सबों को आशीष दें। आज जिन्होंने शामिल नहीं हो पाए हैं उनको भी आशीष दें। शांति के साथ जाएं और प्रभु से प्रेम के आप सर्वदा